देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिएगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। द फर्स्ट इक्वेशन इज देखो आपका नाम a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस वन है। देखिए द सेकेंड क्वेश्चन इज जो आपका x प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू एक्स है आपका। देखिए एंड द थर्ड इक्वेशन इज टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रूट एक्स प्लस सिक्स। My main motto is to write these all three questions to clear your logic one by one for these questions separately. अब आपको पहचान आ जानी चाहिए, यानी कि सवाल की आइडेंटिफिकेशन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि किस सवाल को कैसे किया जाता है। देखिए इट कैन बी सॉल्व बाय थ्री मेथड्स इफ एप्लीकेबल। इफ बोला मैंने वो इसीलिए जब टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ लिखा होता है वो अपने बचाव कर लेते हैं। स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ आपका नाम, ये लीकर इज आपका। ऐसे ही मैं भी अपने बचाव में कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने सवाल नहीं किया। दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय थ्री मेथड्स, दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय थ्री मेथड्स, दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय थ्री मेथड्स। और एक मेथड आईडी के लिए इसमें कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, उसको भी अगर मैं लिख दूं आपका नाम दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए ये चार मैंने लिख दिया, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। इसमें आप आईडी लगा सकते हैं। देखिए इसमें आप कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से कर सकते हैं। देख लीजिए आप इस वाले को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। देखिए और इस वाले को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से श्रीधराचार्य मेथड से कर सकते हैं। यानी कि सवाल को देख करके उसकी पहचान करके उसके बाद बाय विच मेथड यू कैन सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन पेपर्स। पहली चीज तो ये हो गया। अब दूसरी चीज उसकी डिमार्केशंस कितनी है, यानी कि वो हर क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का दिया है ये भी आपने देखना। अगर आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है तब तो आप देख लीजिए आपका नाम। तो अब आप करो ये चार क्वेश्चन आपके पास हैं। देखो चारों को कायदे से किस किस क्वेश्चन को किस मेथड से करना चाहिए ये मैंने इसके सामने लिख दिया। आप कुछ पूछना चाहेंगे? सवाल को पहचान पा रहे हैं आपका? आर यू कंफर्म? जी आप आर यू श्योर? अगर बाय द वे अभी आपके स्कूल में कोई पीरियोडिक आपका नाम एग्ज़ाम हो जाए या आपका सरप्राइज टेस्ट हो जाए या आपका फाउंडेशन टेस्ट हो जाए, इनमें से अगर ऐसे भी कोई भी सवाल आपका दे, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको क्वेश्चन बैंक में 11, 12, 13, 11, 12, 13 की क्वांटिटी में ही आपका नाम, चाहे वो आर.डी. शर्मा सर हो, आर.एस. अग्रवाल हो, आर.एन. अरोड़ा हो या आपका नाम वो और भी कई क्वेश्चनायर्स जो हैं आपके नाम, एग्जाम गुरु हो या ऑल इन वन हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हो या आपका नाम यहाँ पे आपका देखो आपके मैंने एक टेस्ट दी बंसल सर है आपका नाम, इनमें बंसल सर के साथ ही आपका मंजीत सिंह सर है आपके नाम इनमें से, और उसके बाद आपका नाम दिनेश है। ये इतनी बुक्स तो मैंने रखी हुई यहाँ पे, और ये जो है ये भी मंजीत सिंह है, इनमें से ली हुई मैंने। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो मैं हूं, मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करूंगा क्योंकि कई बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लियर नहीं होती। ये आपको मैं क्लियर बता दूं, मैं भी कल मैंने आपको नहीं पढ़ाया। आई वॉज इन देहरादून, बिगेस्ट हॉस्पिटल में मेरी वो आंटी जो है मेरी एडमिट है, आईसीयू में है, तो वहाँ भी मैं लोगों के साथ वही डिस्कस, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं पढ़ाई की डिस्कस करता हूँ। वो आपका हल्द्वानी हो या देहरादून हो या दिल्ली हो, कोई भी सिटी हो, सबके हाल खराब है। पढ़ने वाला बच्चा हर जगह सिक्योर है और नहीं पढ़ने वाला हर जगह अनसिक्योर है। ये बल्कि मेरे मोबाइल में मेरे ब्रदर का जहाँ एक मेरा मटरनल अंकल के बेटे का वो नेवी का रिटायर्ड है, उसके बाद वो कहीं जॉब करता है बड़ी अच्छी कंपनी में, वो मुझे ऑफिस उसके बाहर भी ट्यूटोरियल का बोर्ड लगा हुआ था, तो वो भी मैं खींच के लाया आप लोगों को दिखाने के लिए कि कोचिंग इतना इम्पोर्टेंट क्लॉज नहीं है। आपका पढ़ाई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है कि आप किसी भी चीज़ को कितने अंदर तक जा करके सीखे। बता मुझे अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हैं मैं किस मेथड से करूंगा वो मैंने आपको बताया। इसमें वो सारे मेथड लग सकते हैं, इसमें वो सारे मेथड लग सकते हैं, लेकिन
क्या इसमें रख सकते, क्या इसमें रख सकते, क्या इसमें रख सकते, क्या इसमें, ये भी हमने देखना। अब देखो मैं पहला सवाल आपका कर रहा हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क होंगे। तो देखो जरा सवाल देखिएगा, क्या a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, यही है x इंटू ए स्क्वायर प्लस वन। कई दिग्गज तो आपके क्लासेस में ऐसे भी होंगे कि आप इनको दे देंगे, 2-4 बच्चों को छोड़ करके जो आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उसके बाद ये कैसा सवाल है, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं, तो तू जिंदगी भर भी नहीं देखेगा। इन सवालों की तासीर क्या है, आप देखो हर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और हर क्वाड्रेटिक फॉर्मेट का आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा दैट विल बी आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। a is a coefficient of the x square, b is a coefficient of x and c is a constant। कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ कोई भी x, कोई भी y, कोई भी z, कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। दैट विल बी द प्लेन नंबर, प्लेन फिगर, प्लेन न्यूमरल्स जिनको आप कहते हैं, वो होंगे आपका नंबर। एनीहाउ इज द पॉजिटिव बाइनोमियल, पॉजिटिव बाइनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल। तो आप देखो आपका ax स्क्वायर प्लस a प्लस a स्क्वायर x और प्लस, अब आप देखो ये x है, अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं, देखो आपका ना कोई आफत नहीं आ रही है। अब आप कहेंगे सर आफत क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि देखो x है, देखो ये b है पूरा, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, सो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई दिस x विद योर a स्क्वायर प्लस 1। तो देखो अभी उधर चला जाएगा, तो देखो ax स्क्वायर प्लस देखो x इंटू a स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इसके नॉर्म्स के, और ये आपका देखो ये इधर गया तो देखो ये माइनस हो गया और आपका देखो प्लस a से is in the form of quadratic equation ax square plus bx और plus c is equal to 0। वह यहाँ पे सबसे मजे की बात है, एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, a is equal to a you will get x को आपका x के साथ you are going to be compare, so now x is equal to sorry b is equal to pardon minus a square plus 1। साइंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट आपका देखो ना जैसे, एंड c is equal to a। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो या मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर हो, x और y और z की इंपॉर्टेंस आपकी ना इनमें ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू ABC आर टेकन एज ए कोफिशिएंट और कांस्टेंट इन मैथमेटिक्स ओनली। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो देखो अब आपका ये हो गया बेटा। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, ऐसे सवाल अगर आपके होंगे तो आपका नाम आप अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओनली। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का मतलब डी आप लगा देंगे। डी का मतलब देखो आपका नाम डिस्क्रिमिनेंट आपका हो गया, और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय whom एग्जैक्टली सेक्रेटरी मेथड आपका हो गया। तो ना डी इज इक्वल टू b का मतलब देखो माइनस a स्क्वायर प्लस 1 देखो a b की वैल्यू ना माइनस 4 into a is what a एंड सी की वैल्यू आपका क्या है। देखो अगर मैं गलत हूं बिल्कुल देखिएगा, कहीं पे भी अगर कोई गलती आ रही है मुझे बताइएगा प्लीज। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज इवन पावर, किसी भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर होती है, आंसर आपका देखो आपका ना हमेशा पॉजिटिव है। तो ये तो पॉजिटिव आपका हो गया। यहाँ देखो a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपने आईडी जो इस्तेमाल की a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab एंड नाउ प्लस b स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू आपका देखो a स्क्वायर और b इज इक्वल आपका देखो, और ये माइनस 4a स्क्वायर। साइन को देख लीजिएगा, कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की है, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। d इज इक्वल टू a की पावर 4। यहाँ पे भी फॉर्मूला देखो, if power has a power, third law of exponent, power are multiplied to each other। इधर देखो ये आपका प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 और माइनस देखो 4a स्क्वायर, ये देखो ये its like term is this one,
ये लाइट टर्म है सर, डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर का स्क्वायर, देखो आपका नाम ये माइनस 2a स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब आपका देखो फिर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू a स्क्वायर और b इज इक्वल टू 1। आपके सामने देखो इसमें से अब नाउ इसको जिप कर दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस 2a, एक्चुअल में 2a इंटू 1, ये देखो मैंने इसको एक्सपेंडेड ऐसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया, देखो अकॉर्डिंग टू आईडी मैंने इसको लिखना भी एक कर दिया। तो 2a 2 फॉर्मूले में होता, देखो a की वैल्यू है लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस में, b की वैल्यू 1 है जो आपका b आपका, तो ये 1 इंटू a, आगे से ये लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन इसके आगे से आपका पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव भी माना जाएगा। तो आपका देखो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर। बस इतना निकलने के बाद अब आप कंडीशन लिखेंगे, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका हैव x 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और डिस्टिंक्ट रूट्स आपके क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं आपका। तो अब आपका यहाँ अप्लाई श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड, x is equal to minus b, sorry, plus minus, either you can write b square minus 4ac or straight way you can write d, no problem at all। अब किसी के पेट में दर्द हो रहा है उसके लिए नहीं भूल सकते, ये माइनस, ये फॉर्मूले का b की वैल्यू देखो अंदर फिर माइनस की वैल्यू है, व्हाट इज दैट, वो कितनी वैल्यू है, a स्क्वायर प्लस 1, ये देखिए, एंड नाउ प्लस माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर, दैट इज आपका a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, आपका एंड ये लगा आर, ये ए स्क्वायर है, कहीं घर जा करके आपका ये क्या लिखा आपका 2 इंटू ए की वैल्यू शायद ए ही है, तो एक्स इज इक्वल माइनस माइनस का प्लस, ये ए स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया, अभी माइनस माइनस का प्लस हो गया, प्लस माइनस, और ये ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, तो ये भी आपका ऐसे आता है। अब इसमें भी कई कई दिग्गज होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब देखो आपका नाम ए स्क्वायर माइनस 1 को the power is 2, you have to write this base twice, तभी आपका ये पेयर में से एक बाहर निकल के आएगा ए स्क्वायर माइनस 1। या तो इसका लॉजिक ये है, या कर ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट है एंड आप आपका इसको अगर आप निकालना चाहते हैं तो देखो ये पावर 2 है, एंड दिस 1 बाई रूट इज 1/2 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर, ये खल्लास हो गया, ए स्क्वायर माइनस 1 का ये आपका कि पावर 1 का, तो ऐसे आ गया देखिए ओवर। अब देखो ए इधर से टेक पॉजिटिव साइन, अब आपका पॉजिटिव साइन ले लेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस 1, ये ऊपर वाला साइन, तो देखो ए स्क्वायर माइनस 1, तो जब प्लस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल, तो देखो दिस 2a स्क्वायर ओवर, नाउ देखो दिस 2a, एक वैल्यू देखो आपकी आ जाएगी, इज इट क्लियर, यहीं पे कर देता हूं, इसी में b टेकिंग नेगेटिव साइन x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1, आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बाद आप इसको ब्रैकेट में जरूर रखिएगा क्योंकि यू आर टेकिंग माइनस, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा आपका, तो एक्स ए स्क्वायर माइनस प्लस 1, माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का आपका देखो प्लस, ए स्क्वायर लाइक टर्म कैंसिल, ओवर आपका देखो 2 है, 1 एंड 1 2 ओवर 2 है, तो इससे खलास 1, तो देयरफॉर देखो एक्स हैज 2 रूट्स, ये 2 रूट्स आपका डिस्टिंक्ट है, तो आप डिस्टिंक्ट 2 रूट्स भी लिख सकते थे, अल्फा की वैल्यू आपकी एक ए आ गई और बीटा की वैल्यू आपका ना 1/a आ गई, या आप सीधा सीधा x has 2 डिस्टिंक्ट रूट इज इक्वल टू आपका, या तो आप लिख सकते थे a और 1/a, यानी कि ये 2 सॉल्यूशन सेट आपके आ गए। तो मतलब कोई भी सवाल आपको जब जिस दिन ये चैप्टर आपका क्लास में पढ़ाएंगे तो वहां, क्योंकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ आपका और होगा भी नहीं अभी,
हो गया हो गया है? कितने दिन में खत्म कर दिया? 15 दिन लगे, तब तो ठीक है 15 दिन। अगर 15 दिन लगाए तो बहुत अच्छी बात है। हम उनसे ज़्यादा दिन लगाएंगे, 15 दिन तो हमें भी हो जाएगा, नहीं होगा तो 10 दिन। एनी हो, उनके कराने में और हमारे कराने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने कब स्टार्ट किया था देख लीजिए, हम तो एक ही सवाल को 3-3 मेथड से कर रहे हैं। अब अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ठीक है, अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन खाली आया है, तो मेरे हिसाब से आपको फिर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चेक कर लेते हैं, लगता है या नहीं लगता। अभी ये देख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इज ए स्क्वायर एक्स और प्लस एक्स, ये आपका बाइनोमियल्स के साथ मोनोमियल आपके हो गए। अब देखो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका देखो ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स और प्लस ए, ये उधर जाएंगे, अब ये माइनस हो जाएगा और ये भी इधर आएगा, तो ये आपका देखो ये आपका ए स्क्वायर एक्स हो गया और ये आपका देखो इक्वल टू 0, ये आपका ओटी में चलेगा। प्लस अपनी जगह में दे बोथ आर मूविंग आपका ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द राइट, तो ऑन ट्रांसपोजिंग द साइन विल बी चेंज, ए स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर एक्स ये हो गया और ये हो गया। अब इसको लिखने का अंदाज भी आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका याद रखिएगा। ये हो गया, चेक कर लेते, मैंने वही बोला कोई फांसी तो लगनी नहीं। अभी पहले इसमें फैक्टराइजेशन मेथड, ए एक्स कॉमन है, अंदर आपके पास क्या है आ गया, इन दोनों में -1 कॉमन है। ये तो फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव, सेकंड विल कम ऑटोमेटिकली आपका देखो, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, am I right? तो देखो ये कॉमन, एक वैल्यू आपका देखो x माइनस ए और आपका देखो ये ax माइनस 1 ऐसे बड़ा 0, फैक्टराइजेशन मेथड है, तो याद रखिएगा। अब आपका क्या हो गया जी, तो यहाँ पे a if this value is equal to this one, x minus a is equal to 0, तो ना दो x is equal to आपका a, OT में आपका हो जाएगा, एंड सेकेंड वैल्यू आपका देखो ना if ax minus 1 is equal to 0, तो ना दो ax is equal to 1, therefore x is equal to 1 upon a, तो therefore देखो x has 2 distinct roots, ये आपका a and 1 upon a, this is the solution sets of this, तो ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। रिजल्ट के लिए कॉमन लेकर के, जो मैथमेटिक्स का रूल है, पहला रूल मैथमेटिक्स का कोई भी आप देखेंगे, अगर पॉलिनोमियल के हिसाब से पहले आप कॉमन देखते हैं, अगर कॉमन नहीं मिलता है तब जाकर के आप ग्रुप बनाते हैं और फिर उसके बाद ये ग्रुप एंड कॉमन से आपने बनाया, ठीक होगा फैक्टराइजेशन। अब पहले तो आप इसको कर लीजिए, फिर दोनों मेथड से और चेक करते हैं इसको। प्लीज कुछ पूछना चाहेंगे आप? अरे श्योर जी, अब आ रहा है समझ में, क्लियर है? यस सर। स्कूल में बेटर था, यहाँ बेटर पोजीशन है, दोनों में क्यों है? ठीक है, फिर इसके बाद पहले जो स्कूल वाले पढ़ाएंगे उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा मैथ में। कौन पढ़ा रहा है स्कूल में? मैम है, तब तो मैम तो अच्छा पढ़ा रही है, पढ़ा रही है, झूठ तो नहीं बोल रहे? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, पढ़ाएं तो आप आगे बढ़ोगे और क्या है। और करके ये तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड था। फैक्टराइजेशन मेथड में आईडी भी लगती है कभी कभी, फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आते हैं ये भी। अब इसको देखो और कर दिया, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमने कर दिया है, अब इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखो इसके लिए मुझे पूरा बोर्ड चाहिए, पूरा बोर्ड एक मिनट, आपने कर लिया है? ठीक है, देखिए ना, और करके ये थर्ड मेथड है, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से कोशिश कर रहा हूं मैंने ये नहीं बोला कि मुझे आता ही है, हालांकि मेरा छठा प्रयास है और छठे प्रयास में सभी प्रयास में मैं बिल्कुल क्लियर हूं। ओके,
After multiplying this a with your x square plus 1, I have left आपका on the right hand side same things, and on the third line when it is going to be transposed on the left hand side from right, so now its positive sign is going to be changed into the negative one. अब now ultimately you can see this format कि now देखो ये completing the perfect square भी आपका now this is the ax square plus bx plus c का format. अब इसमें होता क्या है कि इसमें आपका क्या करते हैं कि देखो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आते हैं टिल x तक पहुंचते हैं, तो देखो ना ये डिवाइडेड द होल एक्सप्रेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरे एक्सप्रेशन को आपका देखो ना आप डिवाइड कर देते हैं. नहीं होगा तो कोई फांसी तो लगनी है नहीं, हम तो आज तक किसी ने नहीं किया, मैं तो प्रयास ही कर रहा हूँ. देखो आपका नाम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए एक्स प्लस 1 ऐसे होगा. इसको आप इधर भी ला सकते हैं. आपका देखो नाम जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए इंटू एक्स इज इक्वल ए माइनस 1. अब देखो ओटी में अब आप क्लियर देख लीजिएगा. नाउ यू सी आपका वेरी मच क्लियरली आपका ना देखो कांस्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका 1 बचा. नो राइट आपका देयर इज नो नीड टू राइट एक्स का कोएफिशिएंट आपका देखो अब ये बचा. द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज योर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a आपका नाम देखो. अब आप क्या करेंगे देखो नाउ इसको मल्टीप्लाई बाय हाफ विद द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स के कोफिशिएंट के साथ जो भी है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. देखो ना ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए तो ये था, ये हाफ का मतलब 1/2 आपका कर दीजिएगा और ये एक्स आप लिख रहे इक्वल टू माइनस 1. और देखो अब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं नाउ दैट इज ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a है. अब आपका नाउ एट बोथ साइड्स by square of या squaring of आपका नाम देखो कोफिशिएंट ऑफ x. क्योंकि whenever आपका the constant we have taken on the right hand side, so now whatever ultimately the coefficient of this x which is now a square plus 1 upon 2a, now just doing the square of that and add on both sides. आप उनको ऐड कर दीजिएगा. तो now this is x square minus a square plus 1 upon आपका देखो 2a इंटू एक्स प्लस इसके साथ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a का आपका देखो होल स्क्वायर इसको ये माइनस 1 और प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a का. नहीं सर आप फिर नहीं समझ रहे मेरे को. जब कांस्टेंट राइट साइड में होता है तो दोनों तरफ ऐड किया जाता है. अगर यहाँ पे होता है इसको मैं नहीं ले जाता उधर तो दोनों इधर होता है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. जब सेम साइड में कांस्टेंट होता है इक्वल टू 0 होता है तब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लिखते हैं. जब कांस्टेंट को ट्रांसपोज कर दिया जाता है राइट साइड में तब ओनली ऐड लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट भी नहीं लिखते क्योंकि वो b का होल स्क्वायर बनता है. समझ गए सर? हाँ इधर अभी इतने पोर्शन को देखो a का स्क्वायर यहाँ माइनस है -2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का होल स्क्वायर. ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है. ये a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा. बात को वह a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू आपका a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2. तो अब इसको कॉम्पैक्ट कर दीजिएगा जी. a माइनस ए स्क्वायर. देखो अब आप कहेंगे इसमें थोड़ा सा मैंने आज क्या किया, आप लोग जो मुझे घूर रहे हो तो घूर इसीलिए रहे हो
कि आज कल तक आपने बहुत क्लियर किया था, आपने एक चीज आज नहीं लिखी, यहाँ पे राइट इट अकॉर्डिंग टू आईडी मैंने नहीं लिखी, एक्स स्क्वायर ये सिर्फ ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2a का होल स्क्वायर, देखो माइनस फॉर्मूले में 2 आपका ये होता, a की वैल्यू देखो दिस इज x और b की वैल्यू s स्क्वायर प्लस 1, ये देखो 2 से 2 अगर आप कैंसिल कर दें तो a स्क्वायर प्लस 1, ये देखो इसका मतलब अभी तक सवाल बिल्कुल सही है, अभी तक सवाल बिल्कुल सही है। -1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर देखो आप है ना, ये प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ओवर ये 2 टू 4 ए स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर ए का भी स्क्वायर, देख लीजिएगा ध्यान से सर। अब जाकर के ये जिप होगा ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस 1 का ये जो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर वहां देखो 4a स्क्वायर 1 जा 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड द एलसीएम। ये इसको हिट करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड अगेन इट विल कम बैक ऑन द सेम प्लेस व्हिच इज नोन एज एलसीएम, या इसके नीचे 1 इन दोनों का एलसीएम भी आप लिख सकते हो। 1 4a स्क्वायर जा 4a स्क्वायर जा 4a स्क्वायर 1 जा 1 का साथ आप कैरी कर सकते हो। अब ये x माइनस, अभी इसको मत छेड़िएगा, आपका देखो ओवर 2a तो पूरा a स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखो प्लस 2a स्क्वायर, देखो ये प्लस 1, ये देखो मैंने, अब देखो ये माइनस है, देखो ये माइनस है, साइन देख लीजिएगा, इसमें से माइनस 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर माइनस होगा, इधर 4a स्क्वायर बन जा minus 4a square, this complete आपका now after expanding this, now these are the both are like terms, so either they can be added or subtracted आपका, that is according to their sign, so it's still आपका this minus 4a square which is the like term of this 2 square is more than this plus, तो इसमें से ये माइनस हो गया, देखो आपका फिर ये कॉम्पैक्ट हो गया a स्क्वायर देखो 2 into a square into 1 plus 1 square, ये देखिए I have written this according to ID, ये आपका देखो ये this, इसका मतलब a square minus 2ab plus b square, इसे करो ये आपका क्लोज हो जाएगा a minus b का होल स्क्वायर, यानी कि a square minus, देख लीजिएगा सर, ये देखिए now this is a minus b का होल स्क्वायर ओवर ये आपका 2a का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, that's why this bracket will be complete drawn till denominator, a square minus 2ab plus b square, a minus b का होल स्क्वायर, so this 4a square can be written 2 to the 4 is पूरा ऊपर से नीचे तक आपने ड्रॉन कर दिया। Is it clear? Now we have to remove the square from here. तो देखो आपका ना अभी x minus a square plus 1 over 2a, इसका स्क्वायर आपका होगा, दूसरी तरफ अल्टीमेटली प्लस माइनस आएगा a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये देखो 2a का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हट रहा है, दूसरी तरफ आपका प्लस माइनस आएगा, याद रहे। अब आपका देखो x इज इक्वल, अब ये उधर जाएगा, मूव करेगा a स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2a, OT में जा रहा है, माइनस इज आपका जस्ट मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड, सो इट्स साइन विल बी चेंज। कौन सा ये स्क्वायर हटा तो रूट के अंदर आ गया ना, अब आ गया, ठीक है बिल्कुल सही। अब आपका देखो ठीक है, इसका मतलब
क्यों? ये देखो ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए 2a का स्क्वायर है देखो अपन, और स्क्वायर रूट है आपका देखो ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2a, ये पूरा नीचे तक आएगा का स्क्वायर, एंड दिस स्क्वायर रूट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/2, तो 2 से 2 खल्लास हो गया, ए स्क्वायर माइनस 1/2। या तो ऐसे लिख लीजिए, या मैंने वही बोला मेरा फर्ज जो है मैं पूरा अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ आपका देखो, ये ऐसे है देखो अपना ए स्क्वायर माइनस 1/2a इंटू देखो ए स्क्वायर माइनस 1/2a, ये base is always depend upon the power, how much the power is, that base will be expanded according to that. I have written the power is 2, so this base is written twice, और ग्रुप में से बाहर एक ही चीज आती है जो पेयर में से, तो आपका देखो तब भी आपका देखो ऐसे आपका आंसर। श्योर? क्लियर है ना? अब आपका देखो इसका मतलब अब इसका x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2, ये भी आपका देखो आपका एलसीएम आ गया दोनों, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर होता है, जब सेम डिनोमिनेटर्स सेम न्यूमरेटर आते हैं, ये याद रखिएगा। अब आपका देखो ना ए टेकिंग पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2a, प्रोसीड फॉरवर्ड, आपका 1 से 1 कैसे 1a एंड 1a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर ओवर 2a, a से 1 टाइम का, तो दिस इज a ओनली बैलेंस। यहाँ पे जो फॉर्मूला अगर एक्चुअल में देखेंगे आप x की पावर m ओवर x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n, तब जा करके आपका नाम a की पावर 1 ऊपर जाएगी माइनस, वो तो हम काट देते हैं। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ टेकिंग नेगेटिव साइन, अभी x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1, लेकिन माइनस है तो प्रिकॉशनरी वार्निंग आपका ले लीजिएगा, मेजरमेंट ले लीजिएगा पहले, माइनस जब भी होगा तो ब्रैकेट में, बिकॉज दिस माइनस इज नॉट ओनली फॉर ए स्क्वायर, दैट इज आल्सो फॉर योर 1, सो दैट्स व्हाई आपका नाउ बिफोर द लेफ्ट स्मॉल पैरेंथेसिस नाउ यू हैव टू जस्ट पुट द नेगेटिव साइन हियर, तो नाउ दिस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस का प्लस 1, दिस इज खल्लास, ये 1 था सॉरी 1 प्लस 1 इज 2 ओवर, therefore x has 2 distinct roots, alpha beta, alpha की वैल्यू a और बीटा की वैल्यू 1/a, यहाँ सीधा सीधा लोग लिख देते हैं x has 2 रूट्स लिख देते, बस सबको जल्दी है और जल्दी का काम शैतान है। अभी भी बार बार आपको बोल रहा हूँ, इस सवाल को देख लीजिए, क्या किसी ने कभी ये जो जिनके कोफिशिएंट आपका ए स्क्वायर ए माइनस बी आपका जो होते हैं, जिनमें नंबर्स नहीं होते ऐसे, इनको किसी ने अभी तक पूरे चैनल्स में देख लीजिएगा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से किया है या नहीं किया है, ये चेक कर लो। बाकी सवाल आपके सामने, इसको अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी करेंगे तो हो जाएगा या नहीं होगा, ये आप डिसाइड करेंगे। मैंने इस सवाल को आपको तीनों मेथड से कर दिया, लिख दिया कि कौन सा सवाल किस मेथड से होना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। बाकी मार्किंग देखिए आप और आगे डू इट प्लीज। जैसे ये क्वेश्चन आपका देखो, आपका होमवर्क के लिए 2, 3, 4 और 5 आपको दिया है। जैसे 12ab एक्स स्क्वायर माइनस है देखो 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 6ab, तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं, ये फैक्टराइजेशन से तो हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा सा उलझाएगा, क्योंकि कई बच्चों को तो ये सवाल यहाँ जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यानी कि डी से आप निकालते हैं बी स्क्वायर में, ऐसा ही एक सवाल बीच में 9a स्क्वायर वाला कुछ है, ये आपका यहाँ पे बाइनोमियल है, वो ट्राइनोमियल का सवाल, इसलिए ये सवाल बेसिकली आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही किए जाते हैं। ये इनको मैं इसलिए कंफर्म करता हूँ आपको ना। सो दैट्स व्हाई सारे वीडियो में आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करो। हाँ, अगर सॉल्व द फॉलोइंग आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप कैसे भी करो, आप ऐसे भी कर सकते। कोई टीचर ये नहीं कह सकता तूने कैसे किया, मैंने तो तुझे पढ़ाया नहीं था, तो तूने पढ़ाएगा क्योंकि हम पढ़ेंगे ही नहीं। तू आपने नहीं कहना, मैं कह रहा हूँ आप नहीं पढ़ाओगे तो क्या हम पढ़ेंगे नहीं? क्या हमारे घर में कोई इंटेलिजेंट ही नहीं है? तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में आपका नाम लिफ्ट करने में थोड़ा दिक्कत होती है इनको। और जैसे यहाँ पे
ये देखो, एक बार में शायद आपकी समझ में ना आए, 2 बार में नहीं आए, आप इसको ट्राई करके देखिए। आज इसको ट्राई करके आप इस मेथड से करिएगा, तो फिर मुझे कल बताओ। अब आप इसको गूगल खोलोगे ना, गूगल में ये आपका कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से नहीं होगा। इतना तो मैं भी अपने तजुर्बे के हिसाब से, इन 34-35 सालों के तजुर्बे से, जाओ खोल लो आप इसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से। ये अगर कहीं मिलेगा तो इब्न रावत की डिक्शनरी में मिलेगा, जो मैं कल आपको बताऊंगा अगर मेरे से हो पाया तो। एनीहाउ, फिर भी आप करके देखिएगा। अभी जो